खड़े रहने, भाषण देने, पानी पीने के सहित 2 घंटे 46 मिनट का रिकॉर्ड बनाया। सरकार मुस्कुरा रही थी और इस मुस्कुराहट के पीछे सदन और राजस्थान की जनता देख रही थी कि सूर्यगढ़ में भी एक कव्वाली का दौर चला, बेवफा तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं। फिर सरकार 27 तारीख को हेलीकॉप्टर में मुस्कुराई। ये राजस्थान की जनता को जो बजट पेश किया, उम्मीद थी कि जुगाड़ की सरकार जुगाड़ का बजट पेश करेगी, लेकिन इसके पैसे का जुगाड़ कैसे होगा, इस पेपरलेस बजट में इस चीज का कहीं उल्लेख नहीं था। माननीय सभापति महोदय, बजट एक गोपनीय दस्तावेज होता है और भारत के संसदीय परंपरा के इतिहास में कदाचित कोई ऐसे अवसर आए होंगे, या तो मुख्यमंत्री जी अति उत्साहित थे या उनको भूलने की आदत है। इस 24 फरवरी 2021 को थोथी घोषणाओं को, असत्य के पुलिंदे को पढ़ते पढ़ते और पन्ना नंबर 10 भूल गए। अब ये मानवीय भूल भी हो सकती है, लेकिन भारत की संसदीय परंपरा के इतिहास में मुख्यमंत्री संसदीय परंपराओं को और गोपनीयता को भंग करने के दोषी हैं। 24 घंटे तक उस बजट की गोपनीयता भंग हुई और दूसरे दिन आपने वो 10 नंबर का पेज पढ़ा। यदि बजट उनके संज्ञान में होता तो शायद इतनी गलती नहीं करते, क्योंकि चिकित्सा सेवाओं के उसके साथ साथ में 11 नंबर का पन्ना जब आपने पढ़ा तो उसका आशय आयुर्वेद डिपार्टमेंट से था। सभापति महोदय, इस बजट की शक्ल तो ठीक है, लेकिन नीयत ठीक नहीं है और इसलिए कॉस्मेटिक किस्म का बजट है, सिर्फ चेहरा लिपा पुता है। यह बजट कट कॉपी पेस्ट है। इसका उल्लेख मैं आगे करूंगा कि किस तरीके से जुगाड़ किया गया। बजट के बाद मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमारे पास कर्जा लेने की गुंजाइश है, वित्तीय प्रबंधन बेहतर करेंगे, लीकेज को रोकेंगे, राजस्व का अर्जन बढ़ाएंगे और घोषणाओं को पूरा करेंगे। माननीय सभापति महोदय, जो पिछला बजट था उसमें 28 जिलों की 61 घोषणाएं ऐसी हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं और मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर पे सिविल लाइंस का फाटक है जिसमें आरओबी की घोषणा आपने की थी। केवल यही नहीं, राजस्थान के अनेक जिलों की अनेकों ऐसी बातें थी जो आपने कही, जो अभी कागजों से जमीन पर उतरी नहीं है। मैं 9 साल पहले चला जाऊं, इसी सरकार के इन्हीं मुख्यमंत्री जी ने एक वानगी आपको दिखा रहा हूं। 2012-13 में आपने 9 साल पहले दवा जांच के लिए ड्रग टेस्टिंग लैब की घोषणा की थी। जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर में सैंपल जयपुर लाने पड़ते हैं। अभी तक 9 साल पुरानी घोषणाएं भी रेंग रही है, उस पर कोई प्रगति नहीं हुई है। माननीय सभापति महोदय, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के बजट की नकल तो जरूर हुई है, पर कहा जाता है कि नकल में भी अकल चाहिए। उन प्रदेशों ने केवल घोषणाएं नहीं कही हैं, उन्होंने एक रोड मैप पेश किया है। इस बजट में किसी किस्म का रोड मैप और इस बजट में जितनी घोषणाएं की, 90% तो घोषणाएं हैं, केवल 10% सोर्सेज पे बात हुई है। यानी इम्बैलेंस इस बजट का सबसे कमजोर पार्ट है और इसलिए गवर्नमेंट इज पुशिंग स्टेट टुवर्ड्स फाइनेंशियल इमरजेंसी। जब यदि बजट इस किस्म से असंतुलित होता है तो प्रदेश में आपातकाल की स्थिति बनती है। इस बजट का पहला असत्य यह है कि एफआरबीएम एक्ट का सीधे सीधे उल्लंघन किया गया है। एफआरबीएम एक्ट के अंतर्गत राजकोषीय घाटे के जीएसटीपी का 3% होना चाहिए, जो पूर्व निर्धारित था, और जो 2020-21 में